नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कंजारिया है और मेरी YouTube चैनल SK लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। ज़्यादातर मैं वीडियो गुजराती लैंग्वेज में बनाता हूँ क्योंकि मैं खुद गुजरात से हूँ, पर मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे मित्र जो है उन्होंने विनती करी थी कि आप अगर हिंदी में वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे लोगों को वो ज़्यादा उपयोगी हो पाएगा। और चूंकि गुजरात में ज़्यादातर पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू अंडरस्टैंड हिंदी, और हालांकि जब तक गुजराती लोगों की बात है तो मैं गुजराती लोगों के लिए, गुजराती विद्यार्थियों के लिए अलग से यही वीडियो गुजराती में बनाने वाला हूँ। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और मेरी ये चैनल में हम लोग अंग्रेज़ी भाषा, अंग्रेज़ी का व्याकरण और अंग्रेज़ी शब्दों का सही उच्चारण कैसे बड़े ही आसान तरीके से ये सारी चीज़ें सीखी जाए और कैसे इनोवेटिवली सीखी जाए, ये विषय के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कौन सा है, आज का वीडियो कौन सा है। आए दिन ज़्यादातर लोगों का एक ही सवाल रहता है कि मुझे अंग्रेज़ी में बोलना सीखना है। बेसिक सा, फंडामेंटल सा सवाल है। हर किसी को यही सवाल बहुत बार होता है कि मुझे सीखना है, मैं कैसे सीख सकता हूँ। मुझे बहुत सारी बुक्स या किताबें नहीं पढ़नी है। मैं कुछ ज़्यादा मतलब बहुत आसान तरीके से अगर सीखना चाहूँ तो कैसे सीख सकता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही बना है, ख़ास करके जो बिगिनर है, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में बोलने की शुरुआत, उनके लिए ख़ास ये वीडियो है। ये पहला भाग है। इसी श्रेणी में मैं दूसरा भाग भी बनाने वाला हूँ, इसी संबंधित यही वीडियो का दूसरा भाग। तो आज ये पहला भाग है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आखिर करना क्या है अंग्रेज़ी में आसानी से बोलने की क्षमता पाने के लिए? आखिर करना क्या होगा? बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि क्या सबसे पहले मैं व्याकरण सीख लूँ, ग्रामर सीखेंगे? तो जवाब है ना। ग्रामर सीखने से सीधे बोलना नहीं सीख पाएंगे। क्या अंग्रेज़ी बोलते लोगों का वीडियो देखना शुरू कर दूँ क्या मैं कल से? जवाब है ना। ऐसे करने से भी नहीं बोलना सीख पाएंगे। अंग्रेज़ी हिंदी की डिक्शनरी, जिसको हम शब्दकोश कहते हैं, उसको खरीद के पहले पन्ने से, पहले पृष्ठ से हर एक शब्द को पढ़ने लगूँ क्या? ऐसे मैं सीख जाऊँगा बोलना? तो ये जवाब भी ना है। मतलब ये भी सही तरीका नहीं है। जैसा भी, जितना भी आता हो मेरे को, जितना भी ज्ञान हो, उसी आधार पे किसी भी इंसान से अंग्रेज़ी में बात करने लगूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं दोस्तों, ऐसे भी नहीं हो पाएगा, ऐसे भी नहीं बोल पाओगे। एक काम करता हूँ, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना चालू कर देता हूँ, या तो अंग्रेज़ी न्यूज़ पढ़ना चालू कर देता हूँ, न्यूज़ देखना चालू कर देता हूँ। इससे सीख पाएंगे क्या बोलना? इसका भी जवाब ना है। ऐसे भी नहीं सीख पाएंगे, तुरंत नहीं सीख पाएंगे। अपने बच्चों को हिंदी मीडियम की स्कूल से उठाकर सीधे सीधे अंग्रेज़ी मीडियम की स्कूल में दाखिला दिलवा दोगे क्या? ऐसे अंग्रेज़ी सीख पाएगा बच्चा तुरंत? ऐसे भी नहीं सीख पाएगा। तो सवाल वही आता है कि आखिर करना क्या है। तो दोस्तों, एक बात सुन लो, जब कभी भी आप शुरुआत करेंगे ज़िंदगी के कोई भी पायदान पे, तो आपको सबसे पहले पता है क्या करना है, और हर दिन करना है और हर वक्त करना है। और वो ये है कि आप ज़्यादातर क्या करते हैं ज़िंदगी में। हम जब बच्चे होते हैं, तब से जब बूढ़े होते हैं, तब तक हम ज़्यादातर क्या करते हैं? तो आपने पाया होगा कि हम ज़्यादातर जो रोज़ाना वाली क्रियाएं हैं वो करते हैं, डेली एक्टिविटीज़, रूटीन वाली एक्टिविटीज़। तो जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो हमें सीखनी पड़ेगी, यहाँ से शुरुआत हो पाएगी। और अच्छी बात यह है कि इनमें से बहुत सारे शब्द हम जानते हैं। तो भाषा सीखने के चरण क्या होते हैं? कोई भी भाषा सीखने के जो स्टेप्स है वो क्या है? LSWR, माने लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। सबसे पहला है लिसनिंग, L, सुनना।
आप याद करिए, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या वो व्याकरण सीखता है? सबसे पहले क्या उसको डिक्शनरी थमाई जाती है? क्या उसको कोई अंग्रेज़ी का वीडियो दिखाया जाता है? ना, कुछ नहीं किया जाता। उसके परिवार के सदस्य उसको कुछ न कुछ बुलाते हैं, उसके सामने हंसते हैं। जब कोई परिवार का सदस्य या फैमिली मेम्बर रिलेटिव आता है, जब वो आके जाता है अपने घर, तो बोलता है बाय, टाटा, सी यू। तो ये शब्द जो है वो उसके कान पे पड़ते हैं, बच्चे के कान पे, अलविदा, फिर मिलेंगे। तो ये शब्द पहले वो शब्द होते हैं जो वो सुनता है। परिवार के सदस्यों से उनके संबंध, देख बेटा ये तेरे पापा है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे भैया है, ये तेरी दीदी है ना। तो वो जो रिलेशन है उसका, वो उसके कान में सबसे पहले शब्द पढ़ते हैं। उसका नाम पढ़ता है कि बेटा तेरा नाम ये है, तेरा नाम वो है, खुद का नाम, तुझे ये चाहिए, हाँ ना, यहाँ आ जा, वहाँ चला जा। तो बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। तो सबसे पहला हम जिंदगी में एज ए चाइल्ड क्या करते हैं? हम सुनते हैं, किसी भी भाषा को हम सुनते हैं। तो मेरा, तेरा, आपका, तो मैंने इसीलिए लिखा है कि गौर कीजिए, इस समय हम व्याकरण के बारे में कुछ नहीं सोचते, सिर्फ हम सुनते हैं। तो आपको सबसे पहले तो सुनना है। आज के वीडियो में भी जो रोज़ाना वाली क्रिया है आगे मैं बताने वाला हूँ, वो आपको सुनना है और उसके बाद में सीखना है। दूसरा पायदान, दूसरा पड़ाव है बोलना, स्पीकिंग। सुनने की क्रिया में जो भी चीज़ें आपने सुनी, पापा, मम्मी, भैया, आजा बेटा, बैठ जा बेटा, ये सारी ही चीज़ें बोलना भी आप यही चीज़ें आप बोलना भी यही बोलोगे। टाटा तो आप पहले सीखोगे, टाटा, बाय बाय, सी यू, क्योंकि आपने वो सबसे पहले सुना था, तो वही आपके जहन में है, वही आपके दिमाग में है। पापा आपने सुना तो आप पापा बोलोगे, मम्मी आपने सुना तो आप मम्मी बोलने की कोशिश करोगे। तो वही है कि जो सुना है वही बोलने की कोशिश करोगे। तो हमें भाषा ऐसे ही सीखनी है, पहले सुननी है, बाद में बोलनी है। उसके बाद तीसरा पड़ाव है लिखना, राइटिंग। लिखना जो है वो वही बात है कि पहले तो लिखना क्या है वो आपको बताया जाता है। जैसे हम नर्सरी में जाते हैं तो पहले हमें बोलते हैं कि ये एक है, 1, एक का आंकड़ा दिखाया जाता है, वो हम देखते हैं, उसका चित्र, उसकी छवि हमारे दिमाग में पड़ती है। उसके बाद हम एक को लिखते हैं हमारी नोट में या हमारी कॉपी में। उसके बाद मूलाक्षर या वर्णमाला जिसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स, फिर किसी भी मात्रा के बिना के शब्द, फिर आ की मात्रा के शब्द, फिर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के शब्द, कंजंक्ट्स माने कि जुड़े हुए शब्द, फिर छोटे छोटे वाक्य, फिर लंबा वाक्य, फिर अनुच्छेद माने पैराग्राफ। ऐसे करके हम भाषा लिखते हैं और उसके बाद हम पढ़ते हैं। पढ़ने का, रीडिंग का स्टेप अब आता है। पढ़ना माने रीडिंग। लिखने की क्रिया के बाद आपके जहन में उसकी छवि इंगित हो गई है कि हाँ भाई, एक मुझे ऐसे लिखना है, रमण मुझे ऐसे लिखना है। उसके बाद आप रमण लिखते हैं और लिखने के बाद आप उसको पढ़ते हैं कि रमण। तो बस इसी प्रकार के चरण हैं। तो इसी प्रकार से हम अगर सीखेंगे तो सीख पाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आपको जो सबसे पहला कदम है वो ये है कि आप हर रोज़, रोज़ाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितने आपके शब्द हैं जो आपकी दैनिक क्रिया से जुड़े हैं, उसका उपयोग हमें सीखना है। तो एक सामान्य व्यक्ति, कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, सबसे पहले सुबह उठता है और उठने के बाद पूरी दिन भर की क्रियाएं करने के बाद रात को जब वो सोता है, तब तक वो जो शब्दों का जो क्रियाएं करता है उसका उपयोग आज हमें सीखना है इस वीडियो में। यह सबसे पहला कदम है दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं शब्द बोलता जाऊंगा, उसका मीनिंग आपको बताते जाऊंगा। ये इसमें से बहुत सारे शब्द आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। ये केवल आपकी जानकारी, और कुछ ऐसे शब्द जो आपकी जानकारी में नहीं है तो बस उसको आपके ज्ञान में, आपकी जानकारी में लाने का एक प्रयास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जागते हैं, है ना। तो टू वेक,
या तो टू वेक अप, इसको बोलते हैं जागना। ज़्यादातर लोगों में मैंने पाया गया है कि लोग बोलते हैं जागना, पर टू वेक होता है जगाना भी होता है, न केवल जागना, किसी को जगाना, तो वो भी टू वेक या टू वेक अप होता है ना। तो मैंने क्या करा है कि एक मीनिंग के अलावा दूसरे जो अर्थ होते हैं ये भी मैंने लिखे हैं, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ पाए। दूसरा हम करते हैं दांत साफ करना, टू ब्रश द टीथ। किसी को बोलना हो तो टू ब्रश योर टीथ, तुम्हारे दांत साफ करो। जब हम कुल्ला करते हैं तो उसको बोलते हैं गार्गल, टू गार्गल, है ना। शौचालय जाना, गो टू टॉयलेट, ये सबसे आसान है ना। पर इसके अलावा जो जितने भी मैंने लिखे हैं, गो टू लेट्रिन, टू गो टू बाथरूम, टू टेक अ डंप, ये मैंने आपकी जानकारी और ज्ञान के लिए लिखे हैं। शुरुआती लेवल पे आप आई गो टू टॉयलेट ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जम्भाई लेना, उबासी लेना भी लोग बोलते हैं उसको, टू योन, YAWN, या तो टू गेप, GAPE। चलने के लिए जाना, टू गो फॉर अ वॉक, टहलने के लिए जाना, सुबह हम जो चलने जाते हैं। धीरे से आगे बढ़ना, जॉगिंग जिसको बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते मैं जॉगिंग के लिए गया था, तो उसको धीरे से आगे बढ़ना, धीरे धीरे चलना बोलते हैं। दौड़ना, टू रन। योगासन करना, टू डू योगासनास। यहाँ पे मैं बारी बारी करके स्पेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पेलिंग पढ़ूँगा एक एक अक्षर तो उसमें बहुत देर लगेगी, वो उसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं केवल शब्द और उसकी क्रिया बोल रहा हूँ। व्यायाम करना, टू डू एक्सरसाइज। प्राणायाम करना, टू प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग माने श्वासोश्वास की जो क्रिया है, ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया है, हम श्वास लेते हैं, उच्छ्वास करते हैं, डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस जिसको हम बोलते हैं, प्राणायाम करना। सुबह का नाश्ता करना, टू हैव ब्रेकफास्ट। टू ब्रेकफास्ट, बहुत सारे लोगों को मैंने पाया है, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आई हैड अ ब्रेकफास्ट, हैव योर ब्रेकफास्ट, पर टू ब्रेकफास्ट क्रियापद भी होता है, वर्ब भी होता है, टू ब्रेकफास्ट। स्नान करना या तो नहाना, तो टू टेक अ बाथ और टू बेद, BATHE। तो ज़्यादातर लोगों को मैंने पाया है कि लोग सोचते हैं कि स्नान करना, पर स्नान कराना भी होता है, टू बेद या तो टू टेक अ बाथ। दफ्तर मतलब ऑफिस, कचहरी जाना, टू गो टू ऑफिस। दुकान जाना, टू गो टू द शॉप। अलविदा कहना, टाटा बाय बाय जो हम कहते हैं उसको, टू से गुड बाय। कपड़े या तो वस्त्र पहनना, टू वेयर क्लोथ्स, टू पुट ऑन क्लोथ्स। चश्मा या तो ऐनक, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स। हेलमेट पहनना, टू वेयर हेलमेट। गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त हम पहनते हैं। पेट्रोल या तो तेल भरवाना, टू गेट पेट्रोल फिल्ड इन। बिल बीजक का भुगतान करना, टू पे द बिल। कोट, कोट जो हम पहनते हैं वो वाला कोट। सूट तो SUIT सूट, वो जो रीड एंड टेलर या रेमंड का सूट आता है वो। तो ज़्यादातर लोगों को मैंने पाया है कि उनको सिर्फ इतना पता है कि इस सूट का मीनिंग यही सूट होता है, पर नहीं दोस्तों, इसका मतलब मुकदमा भी होता है, जो लीगल केस कहते हैं। विनती भी होता है, विवाह प्रस्ताव जो हम रखते हैं वो भी होता है, किसी के ऊपर दावा किया गया है तो वो भी होता है। ये सारे शब्द मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखे ताकि आपका ज्ञान भी बढ़े साथ साथ में। कंप्यूटर या तो संगणक, तो उसको कंप्यूटर ही हम बोलते हैं। लाइट गुल हो जाना या बिजली चले जाना, तो लाइट्स गो ऑफ। भूतकाल में बोलेंगे तो बोलेंगे लाइट्स वेंट ऑफ। कपड़ों को इस्त्री करना, टू आयरन क्लोथ्स। रेलगाड़ी बस में चढ़ना, टू गेट ऑन अ ट्रेन और बस। टू होप ऑन भी होता है दोस्तों, याद रखना HOP है, HOPE, होप यानी आस, वो नहीं है। टू बोर्ड भी होता है। बैठना, टू सिट, SEAT। तो आप फिर से मैं देख रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बैठना बिठाना, दोनों का होता है टू सिट।
है ना। और जब उसको संज्ञा के रूप में, नाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका होता है सीट, गद्दी, आधार, स्थान, निर्वाचन क्षेत्र, कुर्सी या तो आसन। हाँकना, चलाना, मतलब गाड़ी चलाना, ड्राइव, है ना। और किसी को आप ड्राइव करना सिखा भी रहे हो, गाड़ी कंट्रोल कर रहे हो, तो वो भी होता है चलाना। कार द्वारा जाना, किसी को कार से ड्रॉप करना, तो वो भी ड्राइव होता है। संगीत सुनना, टू लिसन टू म्यूजिक। रुकना, रोकना, दोनों होता है टू स्टॉप। देखना, टू सी, है ना, SEE। चलचित्र यानी कि मूवी, अपन फिल्म जो देखते हैं वो, टू वॉच मूवी। याद रखिए दोस्तों, नॉट, ऐसा नहीं बोलना है आई सी मूवी, ना, वॉच मूवी। खरीदना, टू बाय। उठाना, चढ़ाना, टू लिफ्ट, किसी चीज़ को हम उठाते हैं तो टू लिफ्ट। किसी व्यक्ति को हम छाती से लगाते हैं प्यार से, तो टू कडल। मजाक करना, टू मेक फन ऑफ। गुस्सा होना, गुस्सा आ जाना, टू बी एंग्री विथ समवन, किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा होना। सांस फूल जाना, हाँफना, तो उसको बोलते हैं गैस्प, GASP, टू गैस्प। झपकी लेना, दोपहर में झपकी ले लेते हैं, टू डोज, DOSE। याद रखिएगा, DOSE नहीं है, DOZE है, सॉरी, DOZE। टू डोज अथवा तो या तो टू डोज ऑफ। आगे का शब्द, बाल कटवाना, टू गेट हेयर कट। दाढ़ी ट्रिम करवाना, टू गेट योर बियर्ड ट्रिम्ड, है ना। अगर वो पूरी की क्लीन शेव करी है तो उसको बोलेंगे टू गेट बियर्ड शेव्ड। टकराना, टू कोलाइड। मंत्रोच्चार का पठन करना, टू रिसाइट हिम्स। पूजा करना, टू वर्शिप। किसी की मुलाकात लेना, टू विजिट। चाय, कॉफ़ी या जूस बनाना, टू मेक टी, टू मेक कॉफ़ी, टू मेक जूस। फ़ोन कॉल करना, टू मेक अ फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल कट करना, टू हैंग अप, टू डिस्कनेक्ट द कॉल। खेल खेलना, टू प्ले गेम्स, स्पोर्ट्स। गपशप करना, टू गॉसिप। धूम्रपान करना या हुक्का पीना, टू स्मोक। मना करना, टू से नो या तो टू रिफ्यूज़। प्रतिवेदन या तो रिपोर्ट बनाना, तो उसको बोलते हैं टू प्रिपेयर रिपोर्ट। डकार लेना, खाने के बाद डकार जो आती है, टू बेल्च, BELCH। पोर को फोड़ना, टू क्रैक द नकल्स, माने जो अपन सामने रख के दोनों हाथों की उंगलियां जो ऐसे चटकाते हैं, उस टाइप का जो पोर को फोड़ना, टू क्रैक द नकल्स। घूरना, टू स्टेयर। छींकना, टू स्नीज। गॉज करना, गैस पास करना, टू फार्ट, टू ब्रेक विंड। झपकना, आंखें झपकाना, तो उसको बोलते हैं टू ब्लिंक। सांस लेना, टू ब्रीथ। खर्राटे मारना, टू स्नोर। दिल की धड़कन, हार्ट बीट। हिज हार्ट वॉज बीटिंग, ऐसा बोलते हैं। हंसना, टू लाफ, जबकि मुस्कुराने का होता है स्माइल। दोस्तों देखिए, इस दोनों में फ़र्क है। रोना, क्राई। चिल्लाना भी क्राई होता है, और उसके लिए वीप भी बोला जाता है। चीखना, किसी को बुलाना, टू क्राई, टू शाउट, टू स्क्रीम। ताली बजाना, टू क्लैप। टहलना, ऐसे अपन पैर फैलाते हैं ना कुछ देर बाद बैठने के बाद, टू स्ट्रेच द लेग्स। उंगलियां चटकाना, ऐसे लोग उंगलियां चटकाते हैं ना, अंगूठा और दूसरी वाली उंगली साथ में करके, टू स्नैप फिंगर्स। आई स्नैप्ड माई फिंगर्स। हाथ पैर सुन्न हो जाना लंबी देर तक बैठने के बाद, टू फील नमनेस। नम्बनेस नहीं होगा, नमनेस इन योर लेग्स और इन योर हैंड्स। रेलगाड़ी या बस में से उतरना, टू गेट ऑफ ट्रेन या तो टू गेट ऑफ बस या टू गेट ऑफ कार। उंगली या सर से इशारा करना, टू बैक। ओठ सिकोड़ना, टू पर्स योर लिप्स, टू पर्स। बिस्तर तैयार करना, टू मेक अ बेड, टू मेक द बेड। लाइट बंद करना, टू टर्न आउट लाइट।
सोने के लिए जाना, टू रिटायर, टू बेड, टू गो टू बेड। सोचना, थिंक, टू थिंक, बोलना, टू स्पीक, कहना, टू टेल, उत्तर देना, टू रिप्लाई, जल्दी से निगलना, टू गल्प, पढ़ना, टू रीड, बैठना, ठीक बैठना, टू सिट। याद रखिए ये सिट वाला SIT है, वो वाला SEAT था। प्रवेश करना, दाखिल करना, टू एंटर। लिखना, टू राइट, लिख देना या ध्यान से कुछ चीज़ नोट करना तो उसको बोल टू नोट। जाना, टू गो, देना, टू गिव, लौटना, टू रिटर्न, डांटना, टू स्कोल्ड, किसी को गाली देना, उसमें भी स्कोल्ड यूज़ होता है। स्मरण करना, किसी को याद करना, किसी चीज़ को याद करना, टू रिकॉल। भूल जाना, टू फॉरगेट, फॉरगेट नहीं होता है, फॉरगेट होता है। जूते पहनना, टू पुट योर शूज ऑन, आई पुट माई शूज, आई पुट ऑन माई शूज। खड़े हो जाना, टू स्टैंड अप। तो बस ये जो सारे हमने शब्द सीखे उसी के आधार पे चलिए अब ट्राई करते हैं कि एक सीधा साधा व्याकरण को ध्यान में रखे बिना सीधा साधा सिंपल छोटा सा वाक्य बनाने की कोशिश करिए। आई वेक अप, मैं जाग रहा हूँ। आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ। आई मेकअप माई बेड, मैंने अपना बिस्तर तैयार किया। आई बेद, मैं नहाने जा रहा हूँ, है ना। आई ब्रेकफास्ट, मैं सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैंने अपने बॉस को दिया, गिव इट टू बॉस। आई रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। आई वॉच मूवी, मैं फिल्म देख रहा हूँ। आई बोर्ड द ट्रेन, मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूँ। आई गो टू ऑफिस। आई बाय मिल्क, मैंने दूध खरीदा, मैं दूध खरीद रहा हूँ। माई ग्रैंड फादर स्नोर, मेरे दादाजी खर्राटे मार रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार के वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, इसी से आप बोलना सीख पाएंगे। और यही सारे तो वाक्य ऐसे हैं जो आपको हर दिन बोलने हैं, हर दफ़ा बोलना है, बारी बारी बोलना है। तो सबसे पहले तो ये वाला ही सीखिए, ठीक है। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को, घंटे के निशान को हिट करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना मिल पाए। याद रहे, जैसे मैंने पहले बोला था, इसी श्रेणी का दूसरा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, कुछ ही दिनों में अपलोड करूँगा। आपने सब ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।